बेबी के लिए एक कॉट रखी थी। उस्मान ने रूम वीआईपी बुक करवाया था, तो वो आम कमरों की निस्बत काफ़ी कुशादा था। 3 सोफ़े और एक टेबल भी मौजूद था। इसके अलावा एक कबर्ड और मैट्रेस भी रखा था। नादिया और नूर शाह के एक सोफ़े पर इंतहाई थी। इस तरह मुराद और सलमान शाह भी साथ बैठे थे, जबकि सलार अलग सोफ़े पर बैठा बज़ाहिर मोबाइल यूज़ कर रहा था, अपना जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक नर्स और 2 लड़के स्ट्रेचर रूम में लिए, जिस पर हानिया लेटी थी। इसे होश आ चुका था, इसलिए आंखें खुली थीं, मगर चेहरे पर तकलीफ भरे तासरात वाज़िह थे। सलार ने तेज़ी से आगे बढ़ते इसे नरमी एहतियात से बाहों में भरते बेड पर मुंतकिल किया, तो वो स्ट्रेचर वापस ले गए। सलार ने इसकी पेशानी चूमी और इसके करीब चीज़ घसीट कर बैठ गया। सब बड़े भी इसके पास आए और इसे प्यार दिया। मुराद शाह ने मुलाजिम से पूरे अस्पताल में मिठाई बँटवा दी थी। नूर शाह ने इसे बहुत प्यार किया था, मगर वो तकलीफ की वजह से खामोश थी। इसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी जो सबकी पहचान चुके थे। अमान शहर को लेने गए हैं, आपके लाला को तो अपनी जिम्मेदारी। नूर बेगम ने इसकी मुश्किल आसान करने की खातिर इसे आगाह किया, मगर वो जब आगे बताने लगी तो नादिया बेगम ने इन्हें इशारे से मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि हानिया परेशान हो जाए। हानिया ने बात सुनकर आहिस्ता से सर हिलाया और आंखें सलार की तरफ कर गई। वर्द तो नहीं हो रहा कहीं? सलार के सवाल पर इसने होंठ भेजते सर नफ़ी में हिलाया। वो बोले की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। सलमान, हम निकले, अब हवेली के लिए बचा। रात हवेली ही आएंगे तो देख लेंगे, इस वक्त वहाँ मेहमानों को भी तो देखना है। मुराद शाह ने उठते ही कहा तो सलमान शाह भी उठ खड़े हुए। फिर दोनों हानिया को प्यार करते वहाँ से बाहर चले गए थे। नर्स ने आकर हानिया को ताकत के लिए एक ड्रॉप लगाई थी, तो वो तकलीफ से रोने लगी थी। फिर इन तीनों ने इसे चुप करवाया। वो बेमुश्किल ही खामोश होती थी। बेशक खून काफ़ी बह गया था, मगर वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज तो चेहरा पहले से भी ज़्यादा चमक रहा था। हाथ सूजे हुए थे और जिस्म का भी यही हाल था। वो प्रेगनेंसी से पहले की निस्बत भरी-भरी लग रही थी। शायद स्वेलिंग की वजह से वो बच्चा देखना चाह रही थी, मगर डॉक्टर ने कहा था कि मज़ीद 2 घंटे इसे नर्सरी में ही रखा जाएगा। सलार कुछ देर मज़ीद बैठा, फिर बाद में आने का कहकर वो हवेली के लिए निकल गया। अम्मा ने सलार के घर के खास मुलाजिम को कॉल करके एड्रेस लिया था। इसने इस्लामाबाद से फ़्लाइट ली थी। फिर लाहौर पहुंचकर वो ड्राइविंग करता इनके बंगले तक पहुंचा था। इसने लाउंज में कदम रखा तो सहर डार्क ग्रीन शलवार कमीज पर खाकी की चादर ओढ़े बैठी इसका इंतजार कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को देखते तेजी से आगे बढ़े थे। अमान ने इसे खुद में मजबूती से बेंच लिया और इसके बालों पर होंठ रखे। लाला ने बहुत मिस किया अपने बच्चे को, वो मोहब्बत से बोली, तो सहर ने इसके सीने पर मजीद चेहरा छुपाया था। इतने दिनों बाद मिल रही थी वो अपने घर के किसी फर्द से, तो खुद को रोने से मुश्किल ही बाज रख रही थी। अच्छा बस आए, गाड़ी में बैठे। अमान इसे खुद से अलग करता बोला, तो वो भी कदम बढ़ गई। फिर रास्ते में इन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की बातें हो रही थीं। अमान ने हॉस्पिटल पहुंचकर गाड़ी पार्क की और शहर का हाथ थामता अंदर की तरफ बढ़ा। इस सारी कार्रवाई में इसे 4 घंटे तो लग ही चुके थे, और अब वो हानिया और अपने बच्चे को देखने को बेताब था। पार्किंग में सलार की गाड़ी भी मौजूद थी, मतलब वो भी यहीं मौजूद था। अमान के हमरा वो हानिया के रूम में दाखिल हुई तो सलार जो सोफे पर बैठा था, और इसने कौटदार नज़रों से इसे देखा, मगर इसका ध्यान तो सिर्फ अपने मोरे पर था। वो दौड़ती हुई इनको इनको गले लगी तो नादिर शाह ने भी उठते हुए इसे खुद में समो लिया। फिर काफ़ी देर वो माँ बेटी यूं ही खड़ी नहीं। इसके बाद वो बाकी सबसे मिली। हानिया हानिया इसके पास बैठ गई, जो आप धीमा सा मुस्कुराकर इसको देख रही थी। ठीक है? इसने हानिया का हाथ थामकर सवाल किया, तो इसने सर हिलाया। अमान सबके सामने हानिया से गर्म जैसे से नहीं मिल पाया था, इसलिए अब नादिया शाह के करीब बैठा इसे ही मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। अलबत्ता सलार शाह वहाँ ना होने के बराबर ही था। ना इससे किसी ने बात की थी और ना ही वो किसी से बात कर रहा था। वो यहाँ मौजूद था तो सिर्फ और सिर्फ हानिया की वजह से। मगर अब शहर को यूं मुस्कुराते हानिया से बातें करते देखकर इसके बस नहीं चल रहा था कि इसके गला ही दबा दें। अमान ने भी सलार के मुखातिब नहीं किया था, क्योंकि इसे भी अपनी बहन बेहद अजीज थी। मोरे आज शाम मुलाजमा से कहकर शहर का कमरा साफ करवा दीजिएगा, ये हवेली ही रुकेंगी। अमान ने जानबूझकर बुलंद आवाज़ में कहते सलार को ही सुना दिया था। इसकी बात पर नादिर शाह ने सर हिलाया था, जबकि सहर भी खामोश हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि अब सलार शाह कैसे रिएक्ट करेगा, और ये फैसला करने का हक आपको किसने दिया है? सलार गुस्से से खड़ा होकर बोला, तो अमान भी खड़ा हुआ। इन दोनों को यूं देखकर चारों ख़वातीन खौफज़दा हुई थीं, क्योंकि दोनों ही बहुत बिखरे हुए लग रहे थे। शायद आप वाकिफ़ नहीं हैं, सलार शाह आपकी बीवी होने से पहले ये मेरी बहन है, तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। अमान भी धारा तो हानिया ने बेबस नज़रों से दोनों को देखा। यकीनन इतना आप जानते होंगे कि एक शादीशुदा लड़की भी शोहर का ज़्यादा हक होता है, या भाई का? सलार भड़क कर बोला, तो अमान ने खून आशाम नज़रों से इसकी आंखों में देखा। आपको लगता है कि आप शोहर समझ जाने के काबिल हैं? अमान उंगली से इसकी तरफ इशारा करता बोला, तो सलार ने गुस्से से इसे देखा। कोई समझे या न समझे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि
मैं सहर का शोर हूँ, वो जबड़े भींच कर कह गया था। जी, अभी तक तो हम सब जानते हैं, मगर आप चाहें या ना, नहीं, जल्द ही आपको इन्हें इससे रिश्ते से आज़ाद करना होगा। अमान की बात पर नादिया और नूरजहां ने भी तड़प कर इसकी तरफ देखा था। बेशक वो लोग सलार से नाराज़ थे, मगर वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहते थे कि इनके बच्चों की ज़िंदगी एक दफ़ा फिर से बर्बाद हों। शायद आप इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं, अमान शाह के सलार शाह मर तो सकता है, मगर खुद से जुड़ी चीज़ से दस्तबर नहीं हो सकता, चाहे मुझे इस चीज़ से नफ़रत ही क्यों ना हो। सलार इतने ही चेहरे से बोला तो अमान ने तब सखर मुस्कुराकर उसे देखा। मान सलार बेटा, क्या हो गया है आप दोनों को? खुशी के मौके पर क्यों जल रहे हैं आप? हानिया भी परेशान हो रही हैं, कुछ तो ख्याल करें। अभी अमान ने लब खोले ही थे कि नादिया शाह ने इन दोनों को झड़का। अमान उठ के भिजता बाहर निकल गया तो और सलार भी एक नफर निगाह शहर पर डालता हानिया को प्यार करके हवेली के लिए निकल गया। हानिया और सहर दोनों ही उदास और खामोश सी हो गई। दोनों ही कोई लड़ाई नहीं चाहती थी। सहर इस वक्त यही समझ रही थी कि इसकी वजह से ये सब हो रहा है। ना माँ होती ना इसके लाला और साला रवैयों मुंह मारी करते। नूरशाह ने सहर को खुद से लगाकर प्यार किया तो वो जबरदस्ती वहम सा मुस्कुरा दी। बेबी कब मिलेगा हमें? कुछ देर बाद ही जब वो सबकी बातों से फिर इससे नॉर्मल हुई थी तो इसने बेताबी से सवाल किया, इसके बच्चों जैसे लहजे, और वो तीनों मुस्कुरा दी, जबकि हानिया के गाल शर्म से दब उठे थे। डॉक्टर ने कहा था जी 6 बजे मिल जाएगा। अब तो 6 बज भी गए हैं, जाने जब जब देंगे। नूर बेगम खड़ी घड़ी की तरफ देखती हुई बोली तो इसने सर हिलाया। हानिया इस वक्त अमान के गमो वजूद की शिद्दत से महसूस कर रही थी। वो चाहती थी कि वो बेबी सबके साथ में देखे, मगर वो गुस्से में जाने कहाँ चला गया था। खैर, ऐसा भी क्या गुस्सा कि अपने कुछ घंटों के बच्चे को भी ही भूल गया। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे जब कमरे में अमान दाखिल हुआ। इसकी बाहों में इसका ब्लू कंबल में छुपा नाजुक सा वजूद देखकर इसे सब खुशी से इस्तकाइन। अमान के चेहरे पर इस वक्त बहुत पुरस्कून और दिलकश मुस्कुराहट थी। हानिया का भी बस नहीं चल रहा था कि इस तरह उठकर अपने जिस्म के टुकड़े को खुद में भींच ले। मोहरे देखिए, ये कितना क्यूट है, बिल्कुल मुझ पर गया है। सैर जल्दी से इसे गोद में लेती मोहब्बत से इसका गुलाबी चेहरा देखती हुई बोली तो अम्मा ने उस पर खुद से लगाया। हाँ, ये बिल्कुल मेरी गुड़िया की तरह क्यूट है। अमान के लहजे में बहन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। सैर ने जल्दी से झुकते इसके एक गाल पर होंठ रखे, फिर दूसरे पर, यानी इसकी ख्वाहिश मुकम्मल हो चुकी थी। वो बेबी को सबसे पहले किस कर चुकी थी। इसे इतने दिनों में बाद यूं इतना खुश देखकर सभी पुरस्कुन हुए थे, नहीं तो मन्नत के मौत के बाद वो यूं इतना बोलना बनना छोड़ चुकी थी। अम्मा ने मोहब्बत से आने की तरफ देखा जो सहर की बाहों में मौजूद अपने बच्चे को ही देख रही थी। अमान के देखने पर इसने भी ईमान की तरफ देखा तो ईमान ने पुचके से इससे फ्लाइंग किस की, जिसे वो देखकर घूर रही थी। सारा बहानिया को भी दे बच्चे, वो भी अपना बेटा देखना चाहती है। नादिया सहर से बोली, जवाब बच्चे को खुद से लगाए खड़ी थी। इनकी बात पर इसने फौरन से आगे बढ़कर बच्चे को हानिया की गोद में दिया था। फिर नादिया शाह के इशारा करने पर वो तीनों कमरे से बाहर निकल गईं। तो अमान भी बेड तक आया और हानिया के बिल्कुल करीब बैठकर अपना बाजू इसके इशारे पर फैलाया। सॉरी, मैं जल्द आपके पास नहीं आ सका, अमान ने आहिस्ता आवाज में कहा तो इसने मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर अमान ने बेबी के चेहरे से कंबल हटाया तो दोनों ही जज्बाती हुए थे। हानिया तो बस इसे देखी जा रही थी। अचानक इस पर झुककर अपने लब इसकी बंद आंखों पर रखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नहायत नरमी से इसने बच्चे का चेहरा चूम डाला था। वो इससे अलग हुई तो इसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर अमान जल्दी से इन्हें अपनी उंगलियों के पुल पर चुना। अमान, ये बहुत प्यारा है। हानिया इसकी तरफ देखती बेहद चाह से बोली तो अमान ने इसको पेशानी चूमी, मगर मेरी चंदा से थोड़ा सा कम। वो मोहब्बत से हानिया का गुलाबी चेहरा देखता बोला तो वो दिलखुशी से मुस्कुराई। आपने नाम सोचा? अमान के सवाल पर हानिया ने इसकी तरफ देखा। मुझे उमर नाम बहुत पसंद है, मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं अपने बेटे का यही नाम रखूंगी, वो चहकती हुई बोली तो अमान मुस्कुराया। फिर अमान ने बेबी को इसकी बाहों से लिया और अपने सीने से लगाया। चलो, फिर हमारे बेबी का नाम उमर अमान शाह हुआ। अमान के लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। वैसे ये बीच में सर पर गया है ना अमान? आंखें तो आप तीनों पर बहन भाइयों की सेम थी, इसलिए इसकी भी सेम है। सेम आप लोग जैसी हैं, मगर होंठ और चेहरे की शेप बिल्कुल सहर जैसी है। वो उमर की फिर से अमान से लेती बोली तो अमान मन्नत की याद करता सरदा हुआ। काश वो भी इनके साथ होती, मगर वो इसका जिक्र करके हानिया को उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। अच्छा, अब आप रेस्ट की ज़रूरत है तो आप लेटी रहें, इसे मम्मा और ताई को देता हूँ, अमान ने उठते ही कहा तो हानिया ने मुंह से बेसोरा, नहीं नहीं, इसे अभी मेरे पास ही रहने दे, अभी तो मिला है। वो जिद लहजे में बोली तो ईमान ने इसे घूरा और उम्र इससे लिया।
آرگیو مت کیا کریں، ہانیہ آپ کا زخم ابھی تازہ ہے تو آپ کو آرام کرنا چاہیے، باقی ساری زندگی